पर आज मैं वीडियो देने जा रहा हूँ कोरोना के ऊपर। समय रहते रोग बनेंगे तो डेफिनेटली अगर कुछ वायरस अटैक होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन तो हमारे देश से भी होगा, जिस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया में फैला दिया था। 28 जुलाई 2025 तक का ये जो समय है, कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग टेंशन में भी हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं वीडियो देने जा रहा हूं कोरोना के ऊपर कि आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे, केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, या ये एक एपिडेमिक की सिचुएशन दोबारा तो नहीं बनने वाली है, या कहीं फिर से पेंडेमिक तो नहीं आने वाली है। अगर आप मेरे वीडियोस याद करें पुराने, जो आज से मैंने 5 वर्ष पहले भी दिए थे, मैंने बताया था कि मार्च 2025 में फिर से कोरोना की शुरुआत होगी, लेकिन कितनी होगी वो आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। बल्कि जब वर्ष के शुरू में ही मैंने वीडियो दिया था कि 2025 में वो कौन सी 25 घटनाएं घटेंगी, उसमें भी वायरस का जिक्र किया गया था। तो सिंगापुर से जैसे आपने देखा केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, हमारे देश में भी केरला में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और कुछ और राज्यों में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक डर भी स्थिति बनी हुई है लोगों की, बल्कि अभी कोविड से लोगों की फिर से डेथ भी होनी शुरू हो गई है। सो इसको हम थोड़ा सा कुंडली से समझते हैं। आज तारीख भी बल्कि 11th ऑफ जून है, दिन का समय है अराउंड 2 बजे का, और 1:13 की कुंडली बनाई हुई है। और ये क्या है? ये पक्ष कुंडली है, जब प्रतिपदा तिथि शुरू होती है। मे भी ये वीडियो आपको 2-4 दिनों में मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अभी होने क्या वाला है? देखिए, थोड़ा सा कुंडली को समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है पक्ष कुंडली बनाने का। अगर आप याद करें, जब मैंने कहा भी था, जब शनिदेव जी 29 मार्च को मीन राशि में गए थे, उस समय राहु भी मीन राशि में थे। तब मैंने कहा था कोई ना कोई बड़ा वायरस, संक्रामक रोग लोगों को परेशान करेगा। सो आप देखेंगे कि रोग आया भी और सिंगापुर से इसकी शुरुआत हुई भी। अब पक्ष कुंडली में हम विचार करेंगे कि एग्जैक्टली पक्ष कुंडली में क्या होने वाला है, और जो कॉम्बिनेशन होते हैं ज्योतिष में बड़े रोगों के, वो क्या होते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चला जाता हूँ आपको। 2019 की बात करते हैं। उस समय देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव जी दोनों ही केतु के नक्षत्रों में थे, एंड सूर्य, चंद्रमा, बुध भी उस समय केतु के नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहे थे। तो इन्होंने एक पेंडेमिक को जन्म दिया। और ये विश्लेषण मेरी दादी कौशल्या कपूर जी इस तरह के विश्लेषण किया करती थी। और ये मानता हूं मैं कि उस समय हमने विश्लेषण नहीं दिए थे, लेकिन जैसे ही सेकंड एंड थर्ड वेव आई थी, उसकी भविष्यवाणियां जब मैंने की थी, सिमिलर फॉर्मूला उसको अप्लाई किया था। पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, आप गवाह भी हैं उन प्रेडिक्शंस का, जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सिमिलर कॉम्बिनेशंस फिर से बने हुए हैं, जो आज से 100 वर्ष पहले भी बने थे। 2019 दिसंबर को भी बने थे। उस समय जब सूर्य ग्रहण भी आया था, तो वो केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट हुई थी उस समय, मघा नक्षत्र, जहां तक मुझे याद है। एंड उसी के बाद पैंडेमिक का जन्म हो जाता है धीरे धीरे, जो कि चाइना के वुहान से शुरू होकर पूरे विश्व में मार्च 2020 तक फैल जाता है। अब आप देखिए, पहले इस कुंडली में देखिए कॉम्बिनेशंस को। इस समय जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, मंगल और केतु, आज 11 जून है, अराउंड 6-7 जून को मंगल चले गए हैं लियो साइन में। लियो मीन्स ड्राइनेस, और केतु साथ में, केतु के साथ चले जाना वायरस, एक संक्रामक रोग का जन्म होना, और साथ में एक अंगारक योग की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राहु मंगल केतु आपस में, क्योंकि केतु और राहु तो हमेशा ही आपस में युति बनी रहती है, और ये इसे अंगारक योग भी कहा जाएगा। सो अब इस समय मंगल केतु दोनों ही साथ में हैं। 12th हाउस, एक्सपेंडिचर, खर्चों का व्यय, हॉस्पिटलाइजेशन, तो केसेस तो बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे, अब वो तय करना है हमें इसी कुंडली से।
अब देखिए इसमें पहले तो प्लैनेट वाइज़ चलते हैं, सब प्लैनेट्स को देखते हैं कि केतु के नक्षत्रों को कौन-कौन से प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं और राहु के नक्षत्रों को, क्योंकि राहु भी संक्रामक रोग, कफ, कोल्ड, ब्रोंकल डिसऑर्डर, गले के रोग, लंग्स के डिसऑर्डर, पित्त का अचानक बढ़ जाना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लगन से ही। लगन सूर्य के नक्षत्र में, एंड इसके बाद हम आ जाते हैं केतु के नक्षत्र में, मंगल चले गए हैं यहाँ पर। तो देखिए मंगल का केतु के नक्षत्र में चले जाना, इसके बाद राहु चले गए हैं मरकरी के नक्षत्र में। अब हम आगे चले जाएं थोड़ा सा तो शुक्र भी चले गए हैं केतु के नक्षत्र में, एंड इसके बाद ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है। अब आप ये देखिए कि क्या शनि देव जी या देवगुरु बृहस्पति, क्या वो भी केतु या राहु के नक्षत्रों में गए हैं? अब देखिए गुरु को देखिए आप, मंगल के नक्षत्र में है, एंड शनि को देखिए, शनि आजकल अपने ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो देखिए ये जो स्थिति है, इसे अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी से अगर आंकलन करें तो ये एपिडेमिक की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में कोई एपिडेमिक की स्थिति आ जाएगी, बल्कि हाँ जो छठा घर है रोगों का है, तो एक टेम्परेरी समय रहते रोग बनेंगे। और देखिए जब एपिडेमिक ही नहीं बन सकती तो पैंडेमिक बनेगी कैसे? 140 करोड़ हैं हम लोग, अब 145 भी कहा जा रहा है बीच बीच में। तो डेफिनेटली अगर कुछ वायरस अटैक होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन तो हमारे देश से भी होगा, जिस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया में फैला दिया था। तो निश्चिंत रहिए, एपिडेमिक जैसी स्थिति नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो तभी होता है जब दो बड़े प्लैनेट्स शनि एंड गुरु केतु के नक्षत्र में चले जाएं, या मान लीजिए राहु के नक्षत्र में, या साथ में कोई मंगल के साथ या केतु के साथ एसोसिएशन हो जाए। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बने हैं। ये बात अलग है कि मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मार्च के बाद ये होगा, हुआ भी, और ये अभी आए हैं कि आया है, हालात बने हैं, केसेस थोड़े से बढ़ेंगे कुछ समय के लिए। डर की स्थिति नहीं है, बस ये कि आप अपना प्रिकॉशन लेते रहें, ख्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, बाहर का थोड़ा सा खाना कम करें, या बाहर खाते हैं तो अच्छा हेल्दी खाएं, गलत चीज़ों का सेवन इस समय में ना करें, क्योंकि सूर्य भी अभी आर्द्रा नक्षत्र में अराउंड 22 ऑफ जून को जाने वाले हैं, और लगन में भी आर्द्रा का ही लगन बनता है, और उस समय सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र के, और आपके हमारे देवगुरु बृहस्पति भी उस समय आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। तो देखिए संक्रमण बीमारियां तो फैलेंगी, अगर कोविड नहीं तो कोई और तरह के भी रोग आएंगे, पशुओं को भी बड़े बड़े रोग आने वाले समय में बनने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है अबाउट द कोविड, जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, ये कंट्रोल होगी जब मंगल कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। और कन्या राशि में मंगल ट्रांजिट कब करने वाले हैं? देखिए इस समय चल रहे हैं सिंह राशि में, और कन्या में मूव करेंगे यहाँ पे 28 जुलाई 2025 को। तो देखिए ये 2025 28 जुलाई 2025 तक का ये जो समय है थोड़ा सा क्रिटिकल है, केसेस बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अचानक ही कोविड के केसेस सडनली फॉल कर जाएंगे। तो डर की स्थिति नहीं है दोस्तों, सेफ रहिए, ख्याल रखिए। और बाकी मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है हमारे उस वीडियो का जिसमें सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में अभी क्या हालात बनेंगे देश और दुनिया में, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स कि कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, कौन से शेयर्स उठने वाले हैं। ये वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूं, बल्कि इस कमिंग सैटरडे को लाइव रहेगा। और आज 11 जून है, 12, 13, 14 ऑफ जून को रहेगा। अब देखते हैं, शायद इससे पहले ये वीडियो आपको मिल जाए। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप जरूर पूछिए। ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।